पीवी डायग्राम के बेस प्रॉब्लम में जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग डायरेक्टेड होता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा आसान लगता है। बट इज इट ऑलवेज ट्रू? स्पेशली व्हेन जब गैस जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है उसके किसी एक पॉइंट पे वो फ्लिप कर रहा है फ्रॉम अब्सॉर्बिंग हीट टू रिलीजिंग इट। आज के वीडियो में हम एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने डायग्राम है, आप देख सकते हो पीवी डायग्राम है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिफाइंड है ए बी, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो पूछा ये गया है कि हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन द प्रोसेस टर्न्स फ्रॉम एन एंडोथर्मिक टू एन एक्सोथर्मिक वन। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, ये सिंगल करेक्ट है तो कोई इसमें कोई एक जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो हमें वो वॉल्यूम बताना है जहां पर जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक मतलब जहां अब्जॉर्ब कर रहा है हीट, वहां से वो एक्सोथर्मिक की तरफ मूव कर रहा है, मतलब जहां पे वो रिलीज कर रहा है। तो एक ऐसा कोई पॉइंट होगा, एक खास पॉइंट पे खास वॉल्यूम होगा जहां पर ये चीज हो रहा होगा, वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले कैसे अप्रोच करें? तो सबसे पहले क्योंकि ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है ना, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस गिवन थर्मोडायनामिक प्रोसेस से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या रिलेशन निकाल सकते हैं पी और वी के बीच में। तो लेट्स पहले डिफाइन करते हैं पी और वी के बीच का रिलेशन। तो ऑफकोर्स इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो। इसका जो इक्वेशन होगा वो कितना आ जाएगा, वो पी होगा माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, राइट, इंटू वी, और जो इंटरसेप्ट है वो पी नॉट है, राइट। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो पी नॉट इंटू 1 माइनस वी बाई वी नॉट, राइट। तो यहाँ पे जो प्रेशर है मेरा वी और वी नॉट के टर्म में आ गया, पी नॉट के टर्म में, पी नॉट वी नॉट और वी के टर्म में आ गया, ठीक है। अब क्योंकि एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ए भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, तो हमें बताना है, और ए से बी की तरफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस मूव कर रहा है, एरो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ए से बी की तरफ ये मूव कर रहा है। सो इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो डी क्यू होगा, राइट, वो क्या लिखेंगे, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब डी यू यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो डी यू हो जाएगा एन सी वी डी टी, राइट, एन सी वी डी टी, ये हमेशा हम एन सी वी डी टी लिखते हैं, और ये पी डी वी होगा, राइट। अब क्योंकि ये 1 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी वी मोनोटॉमिक है तो 3r/2 हो जाएगा, ये डी टी हो गया प्लस पी डी वी, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है, आप देखो ठीक से, तो हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ वो पी और वी के बीच में दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर आप देखो ठीक से, तो डी टी भी आ रहा है, डी वी भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। अगर हम समहाउ इस डी टी को पी और वी के टर्म में दिखा दें तो ये एंटायर फंक्शन पी और वी के टर्म में आ जाएगा, तो शायद वहां से हम कुछ कंक्लूड कर पाए, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, राइट। तो अब आर डी टी को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये आइडियल गैस है तो पी वी मेरा एन आर टी होगा, राइट, तो 1 RT, मोल मेरा 1 है तो आर टी हो गया। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करो, पी डी वी प्लस वी डी पी, है ना, ये मेरा आर डी टी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो आर डी टी का वैल्यू है आप ये रख सकते हो। तो डी क्यू जो होगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, और आर डी टी मेरा आ जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी, राइट, ये आ जाएगा, और प्लस पी डी वी। तो अब क्या करना है, आप इधर ले जाओ इसको, तो देखो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पी डी वी, राइट, ये इधर जाएगा तो, और ये 3 वी डी पी, राइट, और नीचे आ जाएगा बाय 2, राइट। तो ये हमारा फॉर्म आ गया, मतलब आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 5/2 पी डी वी प्लस 3/2 वी डी पी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फर्दर क्या दिखा सकते हैं, आप देखो ठीक से, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास इक्वेशन आया, हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि जो dp/dv होगा, dp/dv होगा, जो स्लोप होगा वो माइनस पी नॉट बाई वी नॉट होगा, राइट। देखिए हमारी कोशिश क्या है ना, हम इस एंटायर, क्योंकि ये जो क्यू आ रहा है मेरे पास, हम इसको किसी एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। तो अगर हम समहाउ डी क्यू और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ले पाए, निकाल पाए, कलेक्ट कर पाए, तो शायद हम लोग सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो, क्योंकि ये dp/dv ये आ गया, तो dp आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से dp आ जाएगा माइनस पी नॉट बाय वी नॉट इंटू डी वी, राइट।
और यहाँ से अगेन मेरे पास P दिया हुआ है V के टर्म में, तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो 5/2 और P का वैल्यू यहाँ से रख दें, तो P0 इंटू 1 माइनस V/V0 इंटू DV प्लस 3/2 V, और DP जो होगा यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस P0/V0 इंटू DV आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो, तो ये वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा 5P0/2 इंटू 1 माइनस V/V0 इंटू DV, और यहाँ से माइनस 3P0/2V0 इंटू V DV आ जाएगा, ठीक है। तो भाई DQ मेरे पास आ गया, राइट। अब इसके आगे अब देखो ठीक से, तो यहाँ से आप DQ/DV को एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो ठीक से, तो DQ/DV कितना आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा 5P0/2 1 माइनस V/V0 माइनस 3P0/2V0 इंटू V आ गया। ये टर्म लाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कोरिलेट करना था कि कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जहाँ पर प्रोसेस एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक जा रहा है। मतलब इसका कहना है कि कहाँ पर एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पर हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब जहाँ पर हीट मेरा पॉजिटिव होगा और यहाँ से ये टर्न हो रहा है अब रिलीजिंग हीट, मतलब लेस देन 0, जहाँ पर हीट रिजेक्ट कर रहा हो सिस्टम। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर जब ऐसा हो रहा होगा तो ये ट्रांजिशन पॉइंट है, राइट। तो ऐसा तब हो रहा होगा जब ये DQ/DV किसी पॉइंट पे 0 हो जा रहा होगा, राइट। तभी ये ट्रांजिशन होगा जहाँ पर एंडोथर्मिक से, जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है क्यू का, वहां से वो एक्सोथर्मिक की तरफ मूव कर रहा है जहाँ पे ये नेगेटिव है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ट्रांजिशन पॉइंट जो होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 जा रहा है, तो कहीं ट्रांजिशन पॉइंट आएगा, वहां पर DQ/DV जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो फॉर ट्रांजिशन पॉइंट अगर हम लिखें ट्रांजिशन पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो DQ/DV होगा इसको हम 0 कर लेंगे, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ से कितना आएगा वैल्यू, तो आप देख सकते हो 5P0/2 इंटू 1 माइनस V/V0, है ना। और ये जो होगा आप इसको राइट साइड में ले जा सकते हो, तो दिस वुड बी इक्वल टू 3P0/2V0 इंटू V आ गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 इंटू V0 माइनस V, और यहाँ पे 3V आ जाएगा, ये भी 2V0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। ये 5V आ गया, ये 3V आ गया, तो 8V आ गया, तो V मेरा आएगा 5V0/8 आ जाएगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कोई सा वैल्यू, जैसे 5V0/8 जो है ये लगभग ये आ जाएगा 0.625V0 के आसपास, मतलब ये V0/2 से ज़्यादा का कोई वैल्यू है। तो कोई लेट से आप कोई V0/2 पे आप निकाल के देखो, जब आप V0/2 पे रखोगे ये वैल्यू, तो आप चेक कर लेना, जब ये V0/2 रखोगे, इससे कम का वैल्यू आप रखोगे तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, इससे ज़्यादा का वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आराम से, यहाँ पे रख करके, कि अगर वॉल्यूम जो है V का वैल्यू लेट से अगर हम लेस देन 0.625V0 रखें, तो DQ/DV जो है ना, कोई वैल्यू आप चेक कर सकते हो रख करके, तो ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव आएगा, राइट। जैसे आप हाफ ही रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर कोई वैल्यू आप इसके बाद का रखोगे 0.62V0 के बाद का रखोगे, तो DQ/DV जो होगा ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। जो क्लियरली बता रहा है कि इस पॉइंट पे, इस ट्रांजिशन पॉइंट पे 5V0/8 वॉल्यूम के इस वैल्यू पे जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक की तरफ मूव कर रहा है, राइट। सो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो पॉइंट होगा कहीं बीच में होगा, लेट से यहाँ पर कहीं होगा, सी जो है कहीं यहाँ पर हो जाएगा लेट से, और इस जोन में सी से पहले की बात करें तो DQ यहाँ पर एंडोथर्मिक होगा ग्रेटर देन 0, और इस पॉइंट में कहीं पर यहाँ पर जो DQ होगा ये लेस देन 0 होगा। तो यही मेरा ट्रांजिशन पॉइंट है, यहीं पे स्विच हो रहा है जहाँ पर एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या नोटिस किया, तो हमने नोटिस किया कि सबसे पहले हमें 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑफ कोर्स जो मोनोटॉमिक के लिए जैसे आपसे हमने CV यूज किया 3R/2, जो फंडामेंटल वो पता होना चाहिए, 1 मोल दिया हुआ है, और स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पे एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टर्न हो जा रहा है इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान, राइट। तो PV डायग्राम से हमने प्रेशर का एज ए फंक्शन निकाला भी, फिर DQ हमने निकाला DU प्लस DW के टर्म में। ये इंटायर टर्म को हमने क्या किया
कंप्लीटली पीडीवी के टर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है, कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट किया, फिर पी को भी एलिमिनेट कर लिया यहाँ से, ताकि एंटायर टर्म डी क्यू मेरा आ जाए वी के फंक्शन में आ जाए, डी क्यू बाई डी वी आ जाए। और फिर क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो डी क्यू का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है किसी पॉइंट पे। तो क्या हो गया, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करने में एंटायर फंक्शन मेरा वी के टर्म में आ गया। और फिर ट्रांजिशन पॉइंट के लिए जहाँ पर ये ग्रेटर देन से लेस देन जीरो होगा, तो ट्रांजिशन पॉइंट पे ये डी क्यू बाई डी मेरा जीरो हो जाएगा। तो वहाँ से मेरा वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।